नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो बाहर नहीं है, वो भीतर बैठा है, हमारा अपना मन। शास्त्रों में कहा गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का द्वार। लेकिन आज का मनुष्य एक अजीब विडंबना में जी रहा है। उसके पास सब कुछ है, सुविधा, साधन, जानकारी, पर शांति नहीं है। आप भी ये अनुभव करते होंगे। आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए पूरे संकल्प के साथ, मोबाइल साइलेंट, कमरा शांत, आंखें बंद, ओम का उच्चारण, लेकिन अगले ही क्षण कल की मीटिंग, घर का तनाव, किसी की कही बात, भविष्य की चिंता और कभी-कभी तो बिना कारण ही बेचैनी। 5 मिनट शांत बैठना भी किसी युद्ध से कम नहीं लगता। अगर ये आपकी कहानी है तो पहले मैं आपको ये बता दूं, आप असफल साधक नहीं हैं, आप बिल्कुल सामान्य हैं, क्योंकि मन को जीतना आसान कभी था ही नहीं। भगवद गीता में अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, बलवान है और जिद्दी है। जब अर्जुन जैसा महापुरुष ये स्वीकार कर सकता है तो हम किस अहंकार में जी रहे हैं कि हमारा मन तुरंत वश में आ जाएगा। सबसे बड़ी भूल हम यहाँ करते हैं, हम मन से लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं विचार मत आओ, मन शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ, लेकिन मन किसी तानाशाह के आदेश से नहीं चलता। ऋषियों ने मन को मारा नहीं, उन्होंने मन को समझा और दिशा दी। आज के युग में मन एक नहीं 3 गुना अधिक अशांत है। क्यों? क्योंकि पहला, इंद्रियां लगातार बाहर भाग रही हैं। दूसरा, श्वास अनियमित है। तीसरा, भीतर दबे हुए संस्कार सड़ रहे हैं। ध्यान में बैठते ही शरीर खुजली करता है, पीठ दुखती है, घुटने जवाब देने लगते हैं। ये शरीर की तामसिक प्रतिक्रिया है। शरीर नहीं चाहता कि आप भीतर जाएं। फिर आती है सांस, उखड़ी हुई, अधूरी, तेज। हठ योग में स्पष्ट कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम। जब सांस चंचल है, मन स्थिर हो ही नहीं सकता। और तीसरी, सबसे गहरी परत, दबे हुए भाव, पुराने घाव, डर, अपराध बोध, भविष्य की असुरक्षा। ध्यान उन्हें पैदा नहीं करता, ध्यान उन्हें बाहर लाता है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए पहले गंदगी ऊपर आती है। कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन प्रश्न वही है, मन जीते कैसे? उत्तर बड़ा सरल है, पर साधारण नहीं। मन को रोको मत, मन को पकड़ो। और पकड़ने की रस्सी है श्वास प्लस दृष्टि प्लस स्थिरता। आज मैं आपको एक ऐसी 5 मिनट की विधि बताने जा रहा हूं जो शास्त्रों से निकली है, लेकिन आज के मनुष्य के लिए सरल बनाई गई है। अब आते हैं विधि पर। इस साधना को मैं कहता हूं त्रिसूत्र मौन साधना। 3 सूत्र, 3 आधार और केवल 5 मिनट। लेकिन उससे पहले 3 नियम। पहला नियम, मेरुदंड सीधा। चाहे कुर्सी पर बैठे या जमीन पर, रीढ़ सीधी होगी तभी सुषुम्ना जागेगी। दूसरा नियम, ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी मिलाएं, हथेलियां ऊपर। ये मस्तिष्क को स्थिर संकेत देती है। तीसरा नियम, संकल्प। मन से कहिए, अगले 5 मिनट में केवल देखने वाला हूं, ना शरीर हो ना विचार। अब विधि शुरू करते हैं। पहला चरण, 1 मिनट अपने शरीर को मूर्ति बना लीजिए। 60 सेकंड कोई हरकत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। शरीर रुका तो ऊर्जा बची, ऊर्जा बची तो मन को ईंधन मिला। दूसरा चरण, 2 मिनट श्वास साक्षी। ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। श्वास को बदलना नहीं है, बस देखना है। जैसे समुद्र किनारे बैठा व्यक्ति लहरों को देखता है, आती हुई जाती हुई। विचार आएंगे, ध्यान भटकेगा, कोई समस्या नहीं। ध्यान भटके, वापस श्वास पर। यही अभ्यास है। तीसरा चरण, भ्रू मध्य दृष्टि। आंखें बंद, दोनों भुवों के बीच ध्यान। कोई प्रकाश दिखे या अंधेरा, दोनों स्वीकार्य हैं। वहां केवल टिके रहिए। आप आकाश हैं, विचार बादल। 5 मिनट पूरे होने पर आप पाएंगे कि मन पूरी तरह शांत नहीं, लेकिन पहले से कहीं अधिक हल्का है। यही शुरुआत है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, ध्यान एक शुद्धिकरण है। रोज 5 मिनट, कोई लक्ष्य नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस उपस्थिति। और याद रखिए, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं ध्यान में आपको सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।